गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि नंबर सिस्टम में आज हमारा बीबी चलेगा। और जिन लोगों का नंबर सिस्टम में कोई भी टॉपिक अगर छूट गया है तो हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी 22 के चैनल पर जा करके और उसमें प्लेलिस्ट में जा करके उसमें आप पूरा देख सकते हैं। उसमें हमने टाइप वाइज टाइप पूरा पढ़ा दिया है, हर एक टॉपिक को हमने कवर किया है। और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसमें डाल दीजिएगा विविध। विविध में आज हमारा चलेगा टाइप फर्स्ट में। विविध भी हमारा हो सकता है कि ये 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म होगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्या है कि तबीयत ख़राब होने के कारण साथियों हम 1-2 दिन क्लास नहीं ले पाए थे बीच में, और अभी भी उतना तबीयत ठीक नहीं है हमारी। फिर भी हमने कहा कि एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, इसीलिए से हम क्लास प्रॉपर ले रहे हैं, ठीक है। पढ़ने पर ध्यान देते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। शेयर कर दो भाई, और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। यदि संक्रिया कह रहा कि स्टार को a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस ए बी से परिभाषित किया जाए तो 5 स्टार 7 का बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको कि a स्टार b और बराबर a प्लस b माइनस ए बी को से परिभाषित किया जाए तो 5 स्टार 7 बराबर। इसका मतलब जानते हो क्या है, 5 स्टार 7 बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो 5 प्लस और माइनस 7, यहाँ हो जाएगा 7 5 12 माइनस 7 5 35, दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 23। देखिए हुआ कैसे है, कह रहा कि यदि संक्रिया स्टार को a स्टार b a प्लस b माइनस b से परिभाषित किया जाए तो 5 स्टार 7 बराबर है। साथियों यहाँ पर हमको ये चीज़ चेक करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अभी हम आपसे करवा रहे हैं ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है। रीजनिंग में भी ये, क्योंकि रीजनिंग में जो अंकों पर आधारित सवाल साथियों आता है तो यहाँ से 1 नंबर आपको रीजनिंग के मेथड से भी मिल सकता है, और मैथमेटिकल से अगर आप लगाते हैं तो मैथमेटिकल के नंबर सिस्टम से भी आपको यहाँ से 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें कह रहा है कि a स्टार b और बराबर a प्लस b माइनस ए बी। तो यहाँ देखिएगा हमने लिख लिया कि a स्टार b और बराबर a प्लस b और माइनस ए बी लिख लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिख दिया है बाद में कि परिभाषित किया जाए तो 5 स्टार 7 बराबर है। इसका मतलब कि a का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 7। देखिए हमने a का जो मान होता है a के नीचे 5 को रख दिया और b के नीचे 7 को रख दिया। तो इसका मतलब अगर a का मान 5 है तो b का मान 7 है। तो जहाँ जहाँ आपको a और b दिखे वहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 7 को हम मान को रख देंगे। जैसे a का मान 5 है तो 5 प्लस चिन्ह तो हमने प्लस का लगा दिया। देखिए b, अब b का मान कितना है साथियों 7 है तो हमने 7 को रख दिया। माइनस का चिन्ह था तो हमने माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। फिर लिखा गया कि ए बी, यहाँ पर देखेंगे कि a और b ये दोनों संख्याओं के बीच में बताओ कोई चिन्ह है, नहीं है। अगर 2 संख्याओं के बीच में अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं रहता है साथियों तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह मानते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा चिन्ह आ जाएगा वो इंटू को होता है, मतलब गुणा हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे 5 × 7 हो जाएगा। अब देखिएगा 7 5 12 और माइनस हो जाएगा 7 5 कितना 35। यहाँ पर देखेंगे
भागु योग आप पढ़े होंगे, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में जब आप मैथ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भागु योग का नियम पढ़े होंगे कि पहले भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर घटाना होता है, उसके बाद जोड़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 5 12 कर दिए और 7 5 35। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम 35 में से 12 को साथियों घटा देंगे तो हमारा बचे कितना, 23, क्योंकि माइनस में आएगा 23। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x स्टार y बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 तो 7 स्टार 5 का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x प्लस 2 का, या ऐसे है कि x स्टार y बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है, आसान सवाल होता है, कोई कठिन सवाल नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि इसे यहाँ पर देखिए समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, सवाल बहुत आसान है। देखिए यदि x स्टार y, यहाँ पर x स्टार y का मान कितना दिया है, 7 स्टार 5। इसका मतलब है कि x का जो मान दिया गया है वो 7 है और y का जो मान दिया गया है, y का मान कितना दिया गया है, 5 है। इसका मतलब यही तो दिया गया है मान इसका। और यहाँ पर रख दो मान, देखिए x का मान कितना है तो कहोगे 7 है, यहाँ x है तो x के स्थान पे 7 को से रख दो और यहाँ प्लस लगा दो, 2 पावर 2 पावर 2 लगा दो। यहाँ y लिखा है, अब देखिए यहाँ y का मान कितना है, कहोगे 5 है तो यहाँ रख दो 5 और 5 माइनस 2 कर दोगे। अब देखिए 7 2 9। देखिए भागु, अगर कभी भी ऐसे अगर मान पर आधारित क्वेश्चन आते हैं साथियों तो यहाँ पर हम भागु योग का प्रयोग करते हैं। जैसे हाई स्कूल इंटर में भागु योग पढ़ा नहीं है कि सबसे पहले भाग होता है, फिर जोड़ होता है, फिर गुणा होता है, घटाना होता है, ऐसे हम लगाते हैं। तो इसका मतलब 7 में 2 को जोड़ो, 7 2 9 और 9 का पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 9 9 81। तो यहाँ हो जाएगा 81। और देखिए इनके दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो कौन सा चिन्ह होता है, गुणा होता है। अब 5 में से 2 घटा दो, कितना होता है, 3। तो यहाँ हो जाए कितना, 3 और 81 3 यहाँ होता कितना है, 243। 81 3 यहाँ 243। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिख लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है तो 9 स्टार 10 का मान होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ पर देखेंगे कि a और जो b का मान दिया है 9 और 10 दिया है, मतलब a का मान दिया है कि 9 है और b का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए a है तो a का मान कितना है साथियों, तो यहाँ पर 9 है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, 9 का स्क्वायर। अब प्लस यहाँ लिखिए b है, अब b का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर। अब माइनस ab, देखिए a का मान कितना है तो कहोगे 9 लिखा गया है और b का मान कितना है तो कहोगे 10 है। यहाँ पर हम करेंगे 9 9 81 और प्लस 10 दहम्मा 100 और माइनस 10 9 90, ये फंक्शन बन गया। यहाँ पर हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, भागु योग का प्रयोग करते हैं साथियों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 और 81 जोड़ो 181 और 181 में से 90 घटा दो, 181 से 90 घटाओ के बताओ कितना होगा, 91 होगा। कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125 है तो b की पावर a होगा। यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, लिखा है कि a की पावर b बराबर 125, मतलब a की पावर b बराबर कितना है, 125। अच्छा जरा सोचो कि 125 कॉमन सेंस लगाओ कि 125 किसका वर्ग बन सकता है, लेकिन किसी तो वर्ग है नहीं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि संख्या जो है हमारी a की पावर b है, a की पावर में b है, तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं क्या कि
a के पावर b बराबर इसको लिख सकते हो कि 5 के पावर 3 बन सकता है। अगर हम 5 के पावर 3 लिखेंगे, इसका मतलब होता है जिस संख्या के पावर जितना रहता है उसका गुणा उतना बार होता है। इसका मतलब है कि 5 का गुणा 3 बार कराना, इसका मतलब 5 5 25 5 125 होता है। तो यहाँ देखेंगे कि a का जो मान है वो कितना है, तो कहोगे 5 है, और यहाँ b का मान कितना है, 3 है। अब पूछा क्या है लास्ट में आपसे कि b की पावर a होगा, तो यहाँ ऐसे लिख लो कि b की पावर a क्या होगा, यहाँ बना लो b की पावर a। अब b का मान यहाँ पर कितना है, तो कहोगे 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर। अब देखिए a का मान कितना है, तो कहोगे 5 है। यहाँ पर हो जाएगा कि 3 का गुणा 5 बार कराना है, इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 3 त्रिका 9 3 27 3 81, 81 3 कितना होता है, 243। समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर a के पावर b का मतलब होता है 125, और 101 के पावर b बराबर 125 लिखा है। हमको ये चीज़ चेक कर लेना है, कह रहा है कि a के पावर b का मान कितना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा है कि b के पावर a होगा कितना, तो यहाँ पर करेंगे 5 के पावर 3 लिखेंगे। अब 5 के पावर 3 का मतलब होता है 5 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि a का मान हो जाएगा कितना, 5 है, और b का मान कितना है, 3 है। तो b के पावर a बराबर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 5 हो जाएगा। 3 के पावर 5 का मतलब है कि 3 का गुणा हमें 5 बार कराना है, तो इसको लिखेंगे 3 3 3 3 त्रिका 9 3 27 3 81 3 कितना हो जाएगा, 243। स्क्रीनशॉट ले लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि यदि a स्टार b बराबर a इंटू बी प्लस बी है तो 5 स्टार 7 बराबर है। यहाँ पे इसको लिख लेंगे ऐसे कि a स्टार b बराबर a इंटू बी और प्लस b है तो 5 स्टार 7 बराबर है। यहाँ पर जो a का मान है कितना है, 5 है, 5 स्टार 7, क्योंकि a का मान है 5 और b का मान कितना है, 7। तो जहाँ पर a लिखा रहे साथियों वहाँ पर 5 रख देना, जहाँ पर b है वहाँ पर क्या लिखोगे, 7 लिख दो। देखिए यहाँ a है तो यहाँ a का मान कितना है, 5, तो यहाँ भी 5 रख दो ऐसे। अब गुणा चिन्ह तो गुणा चिन्ह लगा दो। b, अब b का मान कितना है, 7, तो यहाँ तुम भी 7 ऐसे रख दो। और प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दो, और यहाँ लिखा है b, तो यहाँ b का मान कितना है, 7, तो यहाँ 7 ऐसे लिख दो। अब यहाँ देखें, देखिए 5 7 35, अब 35 और 7 कितना होता है, तो कहोगे 42। तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर हुआ कितना हुआ, 42। स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अगला टाइप डाल दीजिएगा, टाइप 2। टाइप 2 में हम बात करेंगे। टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक छात्र को सही उत्तर के लिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि लिखा गया है बड़ा, और अभी इसको लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए समझने का प्रयास करो कि एक छात्र सही उत्तर के लिए एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है जब वो एक प्रश्न सही करता है तो उसको 4 नंबर दिया जाता है। फिर कह रहा है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, मतलब जब एक गलत उत्तर प्राप्त करता है तो उसका 1 नंबर काटा जाता है। और फिर कह रहा है तदनुसार यदि वह छात्र सभी 75 प्रश्नों के उत्तर लिखे और 125 अंक प्राप्त कर ले तो उसके सही उत्तरों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने कितने प्रश्न का जवाब दिया है। देखिए तो उन्होंने 75 प्रश्नों के जवाब दिए हैं, टोटल 75 प्रश्नों के जवाब दिए थे। अब उसमें से जो सही प्रश्न हैं, सही प्रश्न बराबर x हो जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे गलत प्रश्न, जो गलत प्रश्न होंगे वो हो जाएंगे 75 - x। तो यहाँ पर अब देखिए कह रहा है कि
सही उत्तर के लिए, मतलब कि एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक काटा जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 × x, और गलत प्रश्न के लिए कह रहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काटा जाता है, तो हो जाएगा 4 × x और -75 - x बराबर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पर समझने का आप प्रयास करिए, बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करे। देखिए सही प्रश्न कितने हैं नहीं पता है, हमने सही प्रश्न को x मान लिया है। सही प्रश्न अगर वो प्रश्न सही करता है तो उसको 4 अंक दिया जाता है, और गलत प्रश्न के लिए 1 अंक काटा जाता है। यहाँ पर गलत अंक के लिए 1 अंक काटा जाता है, जब गलत उत्तर करता है तो उसका 1 अंक काटा जाता है। इसी को सॉल्व कर लो, आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4x - 75 - x बराबर 125, तो हो जाएगा 4x 5x और माइनस कितना हो जाएगा 75 बराबर 125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x बराबर -75 इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 चौको 20 40। देखिए इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कह रहा कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है, और गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काटा जाता है, ठीक है। और फिर कह रहा है तदनुसार यदि वह छात्र सभी 75 प्रश्नों के उत्तर लिखे, मतलब 75 प्रश्नों के उत्तर सही लिखे, यहाँ पर लिखा गया है 75 प्रश्नों के उत्तर लिखे और 125 अंक उन्होंने प्राप्त किया है। ये उन्होंने 125 अंक प्राप्त किया है, तो उसके सही उत्तरों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर कितने नहीं पता है, तो सही प्रश्न को हमने x मान लिया और गलत प्रश्न को हमने 75 - x मान लिया। सही प्रश्न हमारा हो जाएगा 4 × x और -75 - x × 1 बराबर 125 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4x - 75 - x बराबर 125, तो यहाँ देखिए 4x और ये 5x - 75 बराबर 125। अब -75 इधर है, जब बराबर के -75 उधर चला जाएगा तो 125 से 75 जुड़ जाएगा तो आएगा 200। 5x बराबर 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, सीपीएसआई, ये ऑल वनडे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, अपडेटेड सीरीज के हैं, कॉपी कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। करा कि सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्नों के लिए 3 अंक प्राप्त करता है, मतलब सही के लिए उसको 3 नंबर मिलता है और प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्न के लिए 2 अंक होता है। मतलब अगर प्रश्न को उन्होंने सही किया है तो उनको 3 नंबर मिलता है, और प्रश्न को उन्होंने गलत किया है तो उनको 2 अंक नहीं मिलता है, 2 अंक खो देता है, और वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको हम बताएंगे मेथड 2 सॉल्व करते हैं। मेथड 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूर्णांक निकाल लेंगे, पूर्णांक के बाद हम निकालेंगे क्या, प्राप्तांक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो हमारा पूर्णांक है वो ये कह रहा है कि वह 30 प्रश्न हल करता है। जब 30 प्रश्न हल करता है तो 30 प्रश्न हल करता है तो कह रहा है कि सही हल किए गए प्रश्नों के लिए उनको 3 अंक मिलता है। इसका मतलब 30 × 3 = 90, पूर्णांक जो उनका था वो 90 नंबर का उनका पूर्णांक था। और गलत उत्तर के लिए उनको कह रहा है कि गलत के लिए उनको 2 अंक मिलता है, और कह रहा है कि यदि वह 30 प्रश्न हल यदि वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। यहाँ प्राप्तांक लिखा है ना, तो प्राप्तांक के नीचे कितना हो जाएगा 40, क्योंकि वह देखिए पूर्णांक, देखिए पहले यहाँ पर फिर से आपको हम बता देते हैं। पूर्णांक 30 ने करा कि वह
30 प्रश्न हल करता है। इसका मतलब कितने प्रश्न हल किया उन्होंने? 30 प्रश्न हल किया है साथियों। और एक प्रश्न जो है मतलब कि सही हल किए गए प्रश्नों के लिए उसको 3 नंबर मिलता है। तो इसका मतलब 30 तिहाई 90। तो जो पूर्णांक उसका था कितने का था? 90 का था। अब यहाँ लिखा है कि प्राप्तांक, प्राप्तांक मतलब क्या, उन्होंने कितना उसको मिला यहाँ पर, और 40 अंक प्राप्त करता है। पूर्णांक 90 का है और यहाँ पर उसको 40 नंबर मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा क्या? गलत अंक। यहाँ पर जिसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा गलत अंक। गलत अंक कितना आ जाएगा? 90 में से 40 को घटा देंगे तो हमारा बचे कितना? तो कहोगे 50 बचेगा। जो हमारा 50 आ जाएगा क्या है? गलत अंक है। तो यहाँ गलत अंक हमारा 50 है। तो गलत प्रश्न देख लें कितना होगा। तो यहाँ हो जाएगा गलत प्रश्न बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 50 बटे, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि सही प्रश्न के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्न के लिए 2 अंक होता है। इसका मतलब 3 ये 2 या 3 2 5। अगर इसको हम 5 से भाग करा दिए तो 10 बचा। इसका मतलब गलत प्रश्न कितने हो गए? 10 हो गए। तो सही प्रश्न कितने होंगे? सही प्रश्न, जो सही प्रश्न हो जाएंगे वो 30 में से 10 को घटा दो तो बचा कितना? 20। ये आपका 20। इसको कॉपी कर लो। आइए इसका अगला ट्रायल देखते हैं। डाल दीजिएगा इसका मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में देखेंगे जो लोग बेसिक पसंद करते हैं वो बेसिक से इसको लगाएं। कह रहा है कि सुधीर प्रत्येक सही प्रश्न के लिए प्रश्नों के सही हल किए गए प्रश्नों के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्न के लिए 2 अंक होता है और वह 30 प्रश्न हल करता है। कितने प्रश्न हल करता है? 30 प्रश्न हल करता है। तो ये 30 हो जाएगा। 30 प्रश्न उन्होंने हल किया है। यहाँ पर जो सही प्रश्न इनका होगा, जो इनका सही प्रश्न होगा वो कितना होगा? x होगा। और यहाँ पर जो गलत प्रश्न होगा, जो गलत प्रश्न हो जाएगा वो होगा 30 माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखेंगे, कह रहा है कि सही हल किए प्रश्नों के लिए 3 अंक प्राप्त करता है। सही के लिए 3 अंक उनको मिलता है। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 3 और माइनस, और गलत के लिए ये लिखा है कि प्रत्येक गलत हल किए गए प्रश्न के लिए 2 अंक होता है। इसका मतलब माइनस का 2। ये हो जाएगा यहाँ पर 30 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 40। क्योंकि यह लिखा है ना कि और वह 40 अंक प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा कितना? 3x और माइनस 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 और माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा? 40। यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3x ये और 2x, 3 2 5x हो जाएगा। यहाँ पर 5x और बराबर माइनस, देखिए माइनस 60 इधर है और माइनस 60 इस बराबर के इधर आ गया तो प्लस में आ जाएगा। 60 40 कितना होगा? 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? दोनों कटा दोगे तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा? 20। फिर से बता देते हैं, समझ लो। कह रहा है कि प्रत्येक, कह रहा है कि वह 30 प्रश्न हल करता है। टोटल उसको कितना प्रश्न हल करना है? तो कहोगे टोटल उसको 30 प्रश्न हल करना है। सही प्रश्न के लिए उसको 3 अंक प्राप्त करता है और गलत प्रश्न के लिए उसको 2 अंक मिलता है। तो यहाँ पर जो सही प्रश्न उसका है उसको x मान लो और जो गलत प्रश्न हो जाएगा वो 30 माइनस x हो जाएगा। देखिए सही प्रश्न के लिए उसको 3 अंक मिलता था और गलत के लिए उसको 2 अंक मिलता था। तो हो जाएगा 3 माइनस x बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 का गुणा x में करा 3x और माइनस, देखिए 30 दूना के 60 हो जाएगा और माइनस 2 का गुणा x में कराओ तो कितना? 2x और बराबर 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x, यहाँ पर 2x, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5x। तो अब देखिए यहाँ पर ये माइनस 60 जो है बराबर के इधर है, जब ये माइनस 60 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 60 40 100 और 3x और 2x, 3 2 5x, तो 5x बराबर 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। समझ में आया? कॉपी कर लो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम का आज ये लास्ट टॉपिक चल रहा है विविध प्रश्नावली में। विविध प्रश्नावली में अभी कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन बाकी हुए हैं, अभी 1-2 टाइप हमारा बाकी हुआ है, और ये अभी तो सही प्रश्न और गलत प्रश्न पे यहाँ पर से दोस्तों आप प्रीवियस ईयर को पेपर उठा के देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें देखिए इस लेवल क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं। ये अपने आप पे बहुत मायूट प्रश्न है साथियों, इसको अपने नोट्स में इसको डाल दीजिएगा। और जो भी हो यहाँ पर हम आपको एक नहीं 2-2 मेथड्स इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें आज, और वीडियो को भाई देखने के बाद लाइक कर दिया करो। और आपको वीडियो आज अब से अब पर डे मिलेगी। मैथ और रीजनिंग की क्लासेस हो सकता है ये दोनों क्लास भी लगने वाली ही हैं। ठीक है, थैंक यू।